नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार में सभी 7 चरणों में मतदान होने हैं। आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। झंझारपुर में राज्यसभा सांसद संजय झा ने अपने मत का प्रयोग किया और इसी दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और झंझारपुर लोकसभा में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फूलपरास विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 94 पर अपने मत का प्रयोग किया। तो शीला मंडल आपको तस्वीरों में दिख रही है। झंझारपुर में ये अपने मत का प्रयोग करने पहुंची और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। मत केंद्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की लंबी कतारें हैं और उसी बीच जो है शीला मंडल जी भी यहां पर पहुंची और अपने मत का प्रयोग करती हुई यहां पर वो नजर आई। तो परिवहन मंत्री है बिहार में शीला मंडल और अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो मतदान स्थल पहुंची। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने अररिया बाजार समिति के बूथ नंबर 181 पर मतदान किया। आपको बता दें कि प्रदीप सिंह ने कतार में खड़े होकर मतदान किया और कहा कि लोकतंत्र में मतदान हमारा अधिकार है। साथ ही जिले वासियों से उन्होंने वोट डालने की अपील भी की। इसके बाद से उन्होंने सेल्फी पॉइंट पर जाकर अपनी तस्वीरें भी खिंचवाई। देखिए, मैं अपने वोटिंग का मौलिक अधिकार है, सभी मतदान करना है। मैंने अपना मत दिया और मतदान करके मैं अररिया जिला के लोगों को यही कहूँगा कि तमाम अपने अभिभावक, अपने छात्र, नौजवान, माताओं से, बहनों से, सभी से, मतदाता भाई बहनों से यही अपील करूँगा कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। अपने लोकतंत्र का मजबूती के लिए, अपने प्रतिनिधित्व दिल्ली भेजने के लिए अपने अपने घरों से निकल करके उत्साह के साथ मतदान करें और देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। और सुपौल में बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने अपने मत का प्रयोग किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शाहनवाज हुसैन लोगों के साथ वोटिंग की लाइन में खड़े लगे और अपना नंबर आने पर आम जनता की तरह ही उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। खगड़िया में एलजेपी आर प्रमुख चिराग पासवान ने अपना वोट डाला। उन्होंने औलौली प्रखंड के मध्य विद्यालय बोहाली में बूथ संख्या 8 पर लोगों के बीच लाइन में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान चिराग पासवान अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिखे। और आरजेडी प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने पैतृक गांव सिनौना मध्य विद्यालय दक्षिण भाग के बूथ संख्या 123 पर मतदान किया। आपको बता दें कि उनके साथ उनकी पत्नी और मां भी मौजूद थी। मौके पर प्रत्याशी शाहनवाज आलम ने कहा कि जनता अगर उन्हें मौका देती है तो वो जिले की प्राथमिक समस्याओं को दूर करेंगे। अपनी प्राथमिक समस्याएं हैं, बाढ़ का स्थायी निदान के लिए पहल है, छोटे बड़े कोई रोजगार कल कारखाने नहीं है, पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है, स्टेशन रोड का मामला है जो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, कोई अच्छी ट्रेन जो है, एक सीमांचल एक्सप्रेस था जो लालू प्रसाद यादव जी तहसील साहब ने खुलवाया था, उसके बाद कोई अच्छी ट्रेन नहीं है दिल्ली के लिए। और सुपौल के डीएम कौशल कुमार ने अपनी पत्नी के साथ नगर परिषद क्षेत्र में एक आदर्श बूथ पर मतदान किया।
डीएम कौशल कुमार ने मतदान के बाद से लोगों से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील भी की। बहुत दुखद खबर है और पीठासीन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार जी थे जो हाई स्कूल रतनपुर के प्राध्यापक थे। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मतदान की तैयारी के लिए तैयार हो रहे थे तो बाथरूम में वो गिर गए और संभवतः उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो इलाज तरीके में हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी अररिया डीएम इनायत खान ने हाईस्कूल स्थित बूथ संख्या 213 पर अपना मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने लोगों से अपील की शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकारों का प्रयोग करें और साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं भी अगर कोई सूचना मिल रही है मशीन खराब होने की, उसे ठीक कर दिया गया है और जिले में अभी तक शांतिपूर्ण माहौल में मतदान चल रहा है। पूरे जिले में शांतिपूर्ण माहौल में ही मतदान हो रहा है। मैंने अपना मतदान कर लिया है। अब सभी लोगों से पुनः अपील करना चाहूंगी कि वो भी आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस महापर्व में अपनी भागीदारी दें। मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हमारे मतदाताओं को नहीं हो और वो एक अच्छे अनुभव के साथ मतदान केंद्रों पर आए, अपना वोट कास्ट करें और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें ताकि सभी मतदाता अपने घरों से निकलें। और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही कम समय लगता है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप जरूर 5 मिनट निकालें, मतदान केंद्रों पर आएं और इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अररिया जिला परिषद भवन स्थित बूथ संख्या 215 पर 2 बहनों ने पहली बार मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने ऐसे प्रत्याशी को मतदान किया है जो युवाओं के हित में कार्य करेगा। और आजाद अकेडमी के बूथ संख्या 227 पर मतदान करने आए बुजुर्ग मौलाना आसिफुर रहमान ने बताया कि हमने देश की तरक्की को लेकर वोट डाला है और हमने इन मुद्दों पर वोट डाला कि देश में अमन शांति रहे, तरक्की हो, एजुकेशन को बढ़ावा मिले। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में खगड़िया में भी मतदान हो रहा है। बूथों पर सुबह से ही लंबी लाइनें देखी जा रही है। लोग कतार में खड़े होकर अपनी पालियों का इंतजार कर रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच राहत की बात यह है कि मौसम भी खगड़िया वासियों को काफी साथ दे रहा है। मौसम सुहाना बना हुआ है। अपना मत अच्छा सोच करके अपना मत देने के लिए क्या विकास के मुद्दे को लेकर के कि प्रत्याशी की छवि को देख, वो तो भविष्य की बात है, जो निकलेगा तो विकास करेगा ही। अच्छा, इसी सोच के आए, किसी को तो एक ही आदमी को देना है ना। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आए तो वहीं धीरे धीरे मतदाता मतदान केंद्र पर भी पहुंच रहे हैं। पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे युवा मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि जो युवाओं के बारे में सोचेगा वैसे ही प्रतिनिधियों का चुनाव करना वो पसंद करेंगे। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सहरसा जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान को लेकर के मधुबनी में जिला नियंत्रण कक्ष लगातार काम कर रहा है। दर्जनों से ज्यादा फोन क्षेत्र में लगे हुए हैं। कुल 2037 मतदान केंद्रों के कर्मी संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं 337 मतदान केंद्र अति संवेदनशील इलाके हैं, जबकि 1065 पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। वहीं जिले से लगने वाली 130 किलोमीटर लंबी इंडो नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है और चौकसी भी बरती जा रही है। मुंगेर लोकसभा के बाढ़ विधानसभा अंतर्गत अतनावा गांव के मतदाताओं ने चुनाव के दौरान रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की।
सुपौल के छातापुर में बूथ संख्या 194 पर मतदाताओं ने वोट बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि अनुसूचित जाति टोला के सामुदायिक भवन में प्राथमिक विद्यालय काला गोविंदपुर का संचालन 2006 से हो रहा है, जिसमें 6 शिक्षक कार्यरत थे। वहीं कुछ महीने पहले इस विद्यालय को बगल के पंचायत जीवजपुर के प्राथमिक विद्यालय बेलागंज में मर्ज कर दिया गया, जिसकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है, जिसको लेकर के छोटे छोटे बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है और परिजनों को सड़क दुर्घटना का भय भी बना रहता है, जिसको लेकर के लगभग 1100 से अधिक मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार कर दिया। क्या हुआ, आप लोग क्यों मतदान नहीं कर रहे हैं? हम लोग सर मतदान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का विद्यालय जो है दूसरे पंचायत में जो है शिफ्ट कर दिया है, मर्ज कर दिया है, इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक विद्यालय का कोड नहीं खुलता है तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। 20 में जो है सर हम लोग जमीन उपलब्ध करा के दिए विद्यालय के लिए, और डीएम साहब के द्वारा जो है रजिस्ट्री का परमिशन नहीं दिया गया। यहाँ पे पहले स्कूल था और जमीन यहाँ रजिस्ट्री नहीं हुआ था। रजिस्ट्री के लिए जो है सारा प्रक्रिया इसमें कर दी गई, सीओ साहब का रिपोर्ट भी गया। उसी के चलते जो है स्कूल जो पब्लिक है मतदाता जो स्कूल यहाँ से बेलागंज में चला गया, और साहब के वीडियो साहब के आश्वासन पर सभी आदमी मान लिए हैं, वोट करेंगे। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुंडू में केंद्रीय मंत्री और खूंटी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने एनडीए के घटक दल आजसू के द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी से विकसित भारत विकसित खूंटी बनाने के लिए 13 मई को मतदान करने की अपील की है। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनके पास न कोई मिशन है न कोई विजन। लोगों से मतदान करने की अपील भी उन्होंने इस दौरान की। अभी बहुत विस्तृत ढंग से माननीय सुरेश महतो जी ने हम सबको संबोधित किया और देश के परिप्रेक्ष्य में, राज्य के परिप्रेक्ष्य में और आने वाले मतदान के परिप्रेक्ष्य में इन बातों का ध्यान और भविष्य का निर्धारण करने के लिए हमारा ये मत, ये वोट कितना महत्वपूर्ण है। आरा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसको लेकर के एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से अभी तक किसी भी सांसद ने आरके सिंह की तरह काम नहीं किया है। आजादी के बाद जितने भी सांसद का काम देख लीजिए और आरके सिंह का काम देख लीजिए तो आरके सिंह का काम 5 गुना ज्यादा होगा। एनडीए समर्थित बीजेपी पार्टी से आरा लोकसभा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री आरके सिंह अपनी पत्नी के साथ नामांकन के पहले मां आरण्य देवी मंदिर पहुंचे, जहां बीजेपी महिला मोर्चा ने उनका स्वागत किया। वहीं मंदिर परिसर में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी मंदिर में पहुंचे। आरण्य देवी मंदिर परिसर में से माता की आरती करने के बाद से आरके सिंह अब नामांकन के लिए निकल गए हैं। तो आरा की ये तस्वीरें हैं। आरके सिंह आरण्य देवी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन किए और दर्शन के बाद से पूजा अर्चना करते हुए भी वो दिखाई दिए। और जिस दौरान वो मंदिर पहुंचे उसी दौरान की तस्वीरें हैं। पुजारी ने उनके गले में माला डाली, जिसके बाद से उन्होंने पूजा अर्चना की। और बताया जा रहा है कि पूजा अर्चना करने के बाद से, माता के दर्शन करने के बाद से वो नामांकन के लिए यहीं से निकले। ढोल नगाड़ों के साथ किस तरीके से उनका स्वागत किया गया ये भी आप देख सकते हैं। सासाराम लोकसभा संसदीय क्षेत्र का नामांकन 7 मई से शुरू हो गया है, जिसमें 14 मई तक प्रत्याशी अपना नामांकन भर सकते हैं। आपको बता दें कि 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा, जिसकी मतगणना 4 जून को मोहनिया बाजार समिति में की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के कैमूर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सावन कुमार ने इसकी जानकारी दी है।
देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी ऐसे चौक चौराहे हैं, हर जगह हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। और ये कलेक्ट्रेट के बाहर भी 2 जगह हम लोग ड्रॉप गेट लगा रहे हैं। एक तो ड्रॉप गेट हम लोग क्लासपुर बस स्टैंड के पास लगा रहे हैं, और एक जो हमारा लग रहा है कैमूर स्तंभ के पास लगेगा, जो भीड़ नियंत्रण के लिए किया जाएगा इससे। और ट्रैफिक की भी काफी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। आम जनों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए वो उनके लिए खुला रहेगा। सासाराम संसदीय लोकसभा 34 के अंतर्गत 7वें फेज में यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पर निर्धारित की गई है चुनाव की प्रक्रिया को। उसी के तहत आज प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई थी। यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और ये नामांकन की अंतिम तिथि 14 तारीख को निर्धारित किया गया है 3 बजे समय, और स्क्रूटनी जो है 15 तारीख को किया जाएगा 11 बजे से। नामांकन का स्थल जो है प्रथम तल्ला कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में आरओ चैम्बर है। और अब खबर रांची से है, जहां झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम के पीयर के घर से ईडी ने छापेमारी की थी और रेड में बरामद करोड़ों रुपए पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार के मंत्री केपीएस के घर से 25 से 30 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो सोचिए मंत्री के पास कितना होगा। क्या ऐसे लोग राष्ट्र निर्माण के बारे में सोच सकते हैं? ये जनता की गाढ़ी कमाई की लूट है। अभी सारी मैं वही देख रहा था कि आश्चर्यजनक ढंग से एक मंत्री के पीए के घर में 25 से 30 करोड़ रुपया अभी सुबह में, अभी सुबह अभी गिनती हो ही रही है। खोल करके लेके आपको बैंक वाले को बुलाया। और सुपौल जिले के सरायगढ़ में चुनाव कार्य में लगे एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया गया। साथ ही मृतक के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई। मृतक की पहचान शैलेंद्र कुमार के रूप में हुई है। मृतक पिपरा थाना क्षेत्र के महेशपुर का रहने वाला था। शैलेंद्र कुमार की ड्यूटी सरायगढ़ के चांद पीपर स्थित मतदान केंद्र संख्या 157 पर लगाई गई थी। मिली जानकारी के अनुसार मतदान शुरू होने से पहले सुबह उसकी तबीयत खराब होने के बाद सरायगढ़ सीएचसी में उसे भर्ती कराया गया, जहां शैलेंद्र कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद से शैलेंद्र कुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। प्राप्त हुई तो हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी सरायगढ़ से अभी आपके सामने बात किया, तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट अफसर की एक उसकी कुछ पहले से बीमार था, संभवतः उसमें कुछ उसकी तबीयत खराब हो गया, तो उनको फिर यहाँ भेजा गया हॉस्पिटल में, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वो प्रेसिडेंट अफसर के पद पर वहां पर थे। अब मूल क्या है ये तो जानकारी लेने के बाद ही बता पाएंगे। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस पर युवक की पिटाई कर उसे मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है, जिसके बाद से भारत नेपाल बॉर्डर स्थित मेजरगंज थाना का आक्रोशित ग्रामीणों की तरफ से घेराव कर जमकर हंगामा किया गया। हालांकि सदर एसडीपीओ वनराम कृष्णा समेत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को शांत कराया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और युवक की क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त किया गया। 16-17 वर्ष के हैं आर्यन कुमार, पिताजी का नाम अरविंद सिंह है। वो मचकोटवा गांव के रहने वाले हैं। वो अभी यहाँ जो बॉर्डर रोड है जो अभी निर्माणाधीन है, इस तरफ वो करीब रात में 7:30-8 बजे के आसपास यहाँ आए थे। इस तरफ वो नेपाल से लौट रहे थे, जिस क्रम में इनके साथ ये दुर्घटना हुई है और तरह तरह की बातें यहाँ पर उभर कर सामने आ रही थी। मामा जी के यहाँ से बिलवा से यहाँ से नेपाल से आ रहा हूँ। मलिनिया नाके पे मतलब प्रशासन की गाड़ी लगी हुई थी और गाड़ी का कागज पत्र मांगा गया, तो गाड़ी के कागज पत्र मांगने के दौरान गाड़ी का पेपर लड़का दिखाया, लेकिन लाइसेंस उसके पास नहीं था। तो उसे 3000 रुपया मांगा गया। पढ़ने वाला विद्यार्थी 3000 कहाँ देगा, तो उसके पॉकेट से मतलब 1000 निकाल लिया गया, प्रशासन के द्वारा निकाल लिया गया और निकालने के बाद लास्ट में फिर। और मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में देसी शराब बनाने और बेचने की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम पहुंची। आपको बता दें कि गांव में टीम के पहुंचते ही ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग का वाहन चला रहे प्राइवेट चालक पर हमला कर दिया। उत्पाद पुलिस देशी शराब बरामद कर तस्कर को पकड़ने गई थी। इस बीच चालक को कुएं के पास बरामद शराब की निगरानी के लिए वहां छोड़ दिया गया। तभी ग्रामीण और फरार तस्कर के साथी पहुंचे और एक चालक को लेकर कुएं में कूद गया। बाद में कुएं से ग्रामीण तो निकल गए, लेकिन चालक नहीं निकल सका और डूबने से उसकी मौत हो गई।
शराब की सूचना पर टीम आई थी और शराब हम लोगों को कवर भी हो गया, लेकिन खुली जगह थी तो जो शराब पीने वाले थे तो इधर उधर भागे, उनको पकड़ने के सदस्य भी उनके पीछे गए और लड़का शराब के पास रह गया। संभवतः ग्रुप बेचने वाले ग्रुप के कुछ लोग होंगे वहाँ आसपास छुपे हुए, जिन्होंने मिलकर कुआं में ढकेल दिया है। कब की घटना है? सुबह 7। अरवल पुलिस ने मारपीट के मामले में 9 वर्षों से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। अरवल जिले के रामपुर चौरम थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के हैं और बदपुर गांव से उससे दबोचा गया। इस संबंध में रामपुर चौरम थाना अध्यक्ष सिंटू कुमार ने बताया, मारपीट के मामले में एक वारंटी 9 साल से फरार था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और बिहार के गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के रावारक्सा गांव निवासी हत्यारोपी और जिले के टॉप 40 में शामिल 25,000 के कुख्यात इनामी विनय यादव को गोपालगंज के भोरे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई के थाने से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इसने 20 अगस्त 2014 को भोरे थाना इलाके के हुसैपुर बाजार में लकड़ी के ठेकेदार हरिनंदन उर्फ लोहा चौधरी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम देने के बाद से ये फरार हो गया था। टॉप 40 अपराधी को गिरफ्तार करना है। उसी क्रम में भोरे थाना अंतर्गत टॉप 40 में एक अपराधी जो हत्या के मामले में 10 वर्षों से फरार चल रहे थे, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसे जेल भेजा जा रहा है। ये हत्या 2014 का मामला है, जिसमें वो अभी तक फरार चल रहे थे। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। तो हम लोग को सूचना मिली कि वे मुंबई में भी रह रहे हैं, तो हमारी टीम मुंबई जाके उसे गिरफ्तार करके लाई है। भागलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस को अवैध हथियार घर में छुपाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने रेड की है और घर से बंदूक समेत 25 जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किए हैं, जिसके साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। विजय शंकर मिश्रा है, बाकरपुर पूर्वी थाना बाकरपुर, जिला भागलपुर के। गुप्त सूचना मिली, रात गुप्त सूचना के सत्यापन के लिए टीम बनाकर जब इनके घर को भेजा गया, लगभग 11:30 बज रहा था, तो इनके घर पर ये थे और ये भागने का प्रयास किए, लेकिन भाग न सके। फिर हम लोग सर्च किए तो चौकी के नीचे एक 12 बोर का एक नली बंदूक और 25 12 बोर का कारतूस और 2 लोहे की चाकू पाया गया। और जमुई कोर्ट परिसर में एक महिला ने सरेआम युवक की धुनाई कर दी, जिसके बाद से मौके पर भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि युवक ने शादी के 7 साल बाद भी संतान नहीं होने से तंग आकर दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद से उसकी पहली पत्नी ने जमुई कोर्ट में केस दर्ज करा दिया। हालांकि युवक ने अपनी पहली पत्नी का इलाज भी कराया था। दानापुर थाना क्षेत्र में नीट की परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रही एक छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। माउंट लिट्रा स्कूल के जांच के दौरान छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रा की पहचान पटना सिटी निवासी जियाउल रहमान की बेटी सोफिया के रूप में हुई है। आपको बता दें कि सोफिया अमरावती महाराष्ट्र की रहने वाली जेहरा कुर्तुलने में परीक्षा देने आई थी। कल हमें जो है माउंट लिट्रा स्कूल ने एक परीक्षार्थी को पकड़ के दिया, जो कि दूसरे परीक्षार्थी की जगह बैठकर एग्जाम दे रही थी। उन परीक्षार्थी की जांच की गई तो उनके द्वारा एडमिट कार्ड में भी कुछ बदलाव किए गए थे, जिसके कारण उनके विरुद्ध जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनको हिरासत में लेकर फॉरवर्ड कर दिया। डीएवी मालीघाट की प्रिंसिपल शक के दायरे में है। आपको बता दें कि नीट परीक्षा के दौरान नकलची युवक को पुलिस के हवाले न करने का मामला जो है वो सामने आया था। पुलिस ने खुद एफआईआर दर्ज की है। सूचना मिला था कि एक लड़का है हुक्माराम नाम का, जो किसी और अन्य लड़के के जगह पर एग्जाम दे रहा है। ये वहाँ की जो केंद्र अधीक्षक हैं, प्रिंसिपल मैडम, उन्होंने कॉल करके बताया था। उसके बाद में जब थाने से इमीडिएटली टीम जब रश की तो वहाँ पर हम लोग पुलिस को उस लड़के से नहीं मिलने दिया गया और ना ही उसमें कुछ फॉर्मल उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर की। और इसके बाद में जब हम लोगों ने आगे इसमें इंक्वायरी की तो इंक्वायरी में चीज़ समझ में आई कि
वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है जिला प्रशासन के द्वारा, उस मजिस्ट्रेट को भी इन लोगों ने सूचना नहीं दी कि इस तरह का एक व्यक्ति है जिसको हम लोगों ने इम्पर्सोनेशन करते हुए पकड़ा है। तो हर खबर बिहार झारखंड देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।